माँ, अब इस घर की चाबी आप ही संभालिए, हमसे नहीं होगा इतना बड़ा जीमा। यह कहते हुए अमित ने अलमारी की चाबी अपनी माँ सुशीला देवी के हाथ में रख दी। सुशीला देवी ने बेटे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। पति के निधन को अभी 6 महीने ही हुए थे। 35 साल का साथ एक पल में छूट गया था। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन जीवन जैसे बदल गया था। सुशीला देवी का एक बेटा अमित था और एक बेटी पूजा। अमित अपने माता पिता के साथ ही रहता था। बहू नेहा भी सुशीला देवी का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन पति के जाने के बाद सुशीला देवी अंदर से टूट गई थी। उन्हें हर समय किसी सहारे की जरूरत महसूस होती थी। ऐसे में बेटी पूजा और उसके पति विकास का घर में आना जाना बढ़ गया। वे हर दूसरे दिन मिलने आ जाते। पहले पहल तो सुशीला देवी को अच्छा लगा। उन्हें लगा कि बेटी उनका दुख बांटना चाहती है। एक दिन पूजा माँ के पास बैठी और बोली, मम्मी, अब आपको बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों बेटा? सुशीला देवी ने पूछा। दुनिया बदल जाती है मम्मी। जब तक पापा थे सब ठीक था, अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सुशीला देवी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अगले कुछ दिनों में पूजा बार बार ऐसी बातें करने लगी। मम्मी, आपने कभी सोचा है, अगर कल को भैया और भाभी ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली तो आपका क्या होगा? सुशीला देवी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बेटा, अमित ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। पूजा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मम्मी, हर माँ को अपने बच्चों पर भरोसा होता है, लेकिन समय और हालात इंसान को बदल दें कोई नहीं जानता। लेकिन समय और हालात इंसान को कब बदल दें कोई नहीं जानता, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। धीरे धीरे पूजा की बातें सुशीला देवी के मन में घर करने लगी। अब जब भी अमित बैंक का कोई काम बताता, उन्हें शक होने लगता। जब भी बहू नेहा घर के खर्चों की बात करती, उन्हें लगता शायद कोई स्वार्थ है। उधर अमित और नेहा समझ नहीं पा रहे थे कि माँ अचानक इतनी बदली बदली क्यों हो गई है। एक दिन अमित ने कहा, माँ, बैंक चलना है, पापा के कुछ कागज पूरे करने हैं। सुशीला देवी तुरंत बोली, मुझे सब समझ आता है, बार बार बैंक ले जाने की जरूरत नहीं। अमित चौंक गया। उसने पहली बार माँ के स्वर में अविश्वास महसूस किया। धीरे धीरे माँ और बेटे के
बीच की दूरी बढ़ती गई। फिर एक दिन पूजा और विकास ने नया सुझाव दिया। मम्मी, अब आपको अपने भविष्य के बारे में सोच लेना चाहिए। सुशीला देवी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बेटा? पूजा उनकी बगल में बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी, जो कुछ भी पापा ने आपके लिए छोड़ा है उसे किसी भरोसेमंद इंसान के नाम कर दीजिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? सुशीला देवी ने उलझन भरे स्वर में पूछा। पूजा ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी, हमसे ज्यादा आपका अपना कौन है? मैं आपकी बेटी हूं और विकास आपके दामाद। हम कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। आपकी खुशियां और आपकी सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मां ने भावुक होकर बेटी की ओर देखा। उन्हें लगा कि बेटी सचमुच उनकी चिंता कर रही है। यहीं से उनके मन का भरोसा धीरे धीरे बेटी और दामाद की ओर झुकने लगा। उन्हें लगा बेटी ही सबसे ज्यादा चिंता कर रही है। कुछ ही महीनों में घर, जमीन और बैंक की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा पूजा और विकास के नाम हो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब